इमेजिन कीजिए आपको अगर कोई एआई असिस्टेंट बनाना है और जो एआई असिस्टेंट रहेगा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के इंटरनल डेटाबेस से बनेगा। आई मीन टू से अगर यूज़र उसमें कोई क्वेरी करता है तो जो डेटा आएगा हमारा वो कंपनी का इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड ही आएगा। लेट सपोज आप किसी हॉस्पिटल का आप ऐप बना रहे हो, जो एआई असिस्टेंट आप बना रहे हो किसी हॉस्पिटल के लिए आप बना रहे हो, तो जो डिटेल है हॉस्पिटल के पास जैसे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कब है और ट्रीटमेंट के चार्जेस वगैरह क्या हैं, क्या क्या डिजीज़ के सिम्टम्स हैं और प्राइवेसी पॉलिसी उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं हॉस्पिटल की, और क्या क्या उसके पास टाइमिंग अवेलेबल स्लॉट अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें इंटरनल होती हैं किसी हॉस्पिटल की। तो वो एआई असिस्टेंट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली एलएलएम के पास जाके तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। तो इससे क्या करेगा, ये सारा जो डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, जो सारे उसके डॉक्यूमेंट हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो टेक्स्ट में हो सकते हैं, पीडीएफ में हो सकते हैं, एक्सेल में हो सकते हैं, एचटीएमएल में हो सकते हैं, या माइस्क्ल में, किसी भी अदर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो वो सारा डेटा हमारा वेक्टर डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम वेक्टर एम्बेडिंग हम वो बोलते हैं, वो सारा वहाँ पे जाके स्टोर होगा। फिर जो एआई असिस्टेंट के थ्रू प्रॉम्प्ट रहेंगे, जो क्वेरी जाएगी वो डायरेक्टली वेक्टर डेटाबेस में जाने वाली हैं। तो वहाँ से एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा एलएलएम को, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट और प्लस उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एलएलएम के पास जाएगा। वहाँ से फिर जाके हमारा जो फाइनल आउटपुट है एलएलएम है वो जनरेट करके हमें देने वाला है, एज ए यूज़र को वो मिलेगा जो कि एआई असिस्टेंट सारे काम करने वाला है। तो यही यूज़ होता है, यही तरीका होता है वेक्टर आई मीन टू से रैग को यूज़ करने का। ठीक है, तो यही रैग होता है एक्चुअली। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।